जय हिंद बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपका अपना ऑनलाइन चैनल गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज चैप्टर नंबर 2 को मैथ्स गणित के चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में जानेंगे, बहुपद के इंट्रोडक्शन करेंगे और इसमें जितने भी इंट्रो पार्ट है वो आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इंट्रो के पार्ट आज हम लोग अगर इस बात करें इस टाइम पर, तो इस टाइम में आपका जो क्लास होना चाहिए था, ये आपका क्लास होना चाहिए था प्रैक्टिस सेट का। बट मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले नंबर आप इंट्रो कर लीजिए, उसके बाद आप लोगों का प्रैक्टिस सेट डाल मतलब दे दिया जाएगा ताकि आप लोगों का आसानी पड़ेगी। इसलिए मैं आप लोगों के लिए आज का क्लास जो इंट्रोडक्शन के लेकर आया हूं, चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स, इस चैप्टर को आप इंट्रो करें, उसके बाद प्रैक्टिस सेट को लगाएं, आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में बहुपद चैप्टर को, चैप्टर नंबर 2 को, बहुपद पॉलिनोमियल्स बहुत बढ़िया से एक ही क्लास में इंट्रोडक्शन को फिनिशिंग करना होगा हम लोगों का। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं चैप्टर के बारे में। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है, ये हम लोग का टॉपिक रहेगा बहुपद चैप्टर के लिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट को मतलब कीजिएगा, आपको बहुत मतलब हेल्पफुल होने वाला है। तो ये चैप्टर है बहुपद। बात करें हम लोग का एक चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल्स, ये इसके बारे में हम लोग का आज इंट्रो करने वाले हैं। इसका हम लोग इंट्रो करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, बहुपद क्या होता है, आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले नंबर मैं आपको इंट्रोडक्शन करने से पहले नंबर देखिए, यहीं से आपको मैं तोड़ के बता रहा हूं जो बहुपद होते हैं। बहुपद क्या होते हैं मेरे भाई? सबसे पहले नंबर क्वेश्चन आता है कि बहुपद क्या होता है। देखिए यहां से आपका हर एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका मतलब की बात करें पकड़ में हो जाएगा। आप बस इंट्रो को देखें, इंट्रोडक्शन कर लें, आपको क्लियर हो जाएगा, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो सबसे नंबर बात करें बहुपद, बहुपद क्या होता है? तो बहुपद क्या कहते हैं? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर के घातों का मान एक पूर्ण संख्या हो, वो होते हैं बहुपद, होते हैं पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब फिर से एक बार सुनेंगे डिफिनेशन सबसे बेस्ट नंबर आपके सामने मैं लेकर आया हूं। डिफिनेशन सबसे बेस्ट है। डिफिनेशन क्या होता है? वह बीजीय व्यंजक जिसके चर के घातों की संख्या एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए और सबके सब क्या होंगी? बहुपद होंगी। ऐसी बीजीय व्यंजक जिसके चर के घातों की संख्या एक पूर्ण हो, उसको बोलते हैं बहुपद कहते हैं। मतलब समझेंगे कि इसके चर के घात क्या बोला है। देखिए बहुपद जो चालू है, यहां से बहुपद को समझेंगे तो बहुपद को दो कैटेगरी में मतलब दो कैटेगरी में बांट दिए। मतलब बहुपद जो होते हैं ना, दो चीज से मिलकर बनते हुए। एक का नाम होता है कॉन्स्टेंट्स और एक के नाम होता है वेरिएबल्स। इसको बोलते हैं हिंदी में अचर और इसको बोलते हैं चर। तो आप समझेंगे चर और अचर, यानी इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स एंड इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो होते हैं इनका मान बदलते रहता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। जिसका मान बदलते रहता है ये होता है वेरिएबल, और जिसका मान निश्चित होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे बात करें ये नंबर हो जाएंगे, जितने भी आप देखेंगे नंबर काउंटिंग करते हैं, नंबर हो जाएंगे, सबके सब ये नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। इनको बोलते हैं हम यहाँ पर, इसको बोलते हैं क्या? तो इसको बोलते हैं अचर और इसको बोलते हैं चर। जी हाँ, यहां से आप देखेंगे तो दोनों से मिलकर हम लोग क्या बना हुआ है? बहुपद बना हुआ है। दोनों को अगर हम बात करें, ये मार्क्स की बात करें, इन चिन्हों से अगर हम लोग क्या कर दें? जोड़ दें। ये एक चिन्ह होता है ऐड का, इसको बोलते हैं जोड़, और एक होता है एक होता है सब्ट्रैक्ट का, इसको बोलते हैं घटाओ। अगर आप बात करते हैं छोटे छोटे टर्म्स, अब टर्म्स क्या होते हैं मेरे भाई? ध्यान देंगे, चर जो होता है, अब क्वेश्चन यहां पर हुआ कि चर का मान हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है, और अचर का मान क्या होता है? ये निश्चित होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है तो समझिए। देखिए अगर मैं आपसे एक यहां पर लेकर आ रहा हूं बहुपद, पॉलिनोमियल एक बहुपद है आपके पास। जैसे मान लीजिए 2x² प्लस 3x प्लस 4, दूसरा टर्म ले लीजिए x प्लस 4, इस तरीके से तीसरा ले लीजिए 3t माइनस 2। इस प्रकार से तीन आपको यहां पर पॉलिनोमियल मैं आपको उदाहरण में दे रहा हूं, और विशेष से समझिएगा।
अब अभी फिलहाल आपको समझना है कांस्टेंट के बारे में, फिर उसके बाद क्या समझना है वेरिएबल्स के बारे में। इसको बोलते हैं चर, इसको बोलते हैं अचर। चर क्या होता है, तो चर की बात करो तो एबीसीडी अल्फाबेटिकल जितने भी होते हैं वो सबके सब चर होते हैं, और इनका मान क्या होता है मेरे भाई, इनका मान क्या होता है, तो इनका मान बदलते रहता है। और जितने भी बात करें नंबर्स जितने भी होते हैं वो सबके सब कांस्टेंट होते हैं, वो नियत होते हैं, वो कभी बदलते नहीं है। मतलब ये बदलते नहीं का मतलब ये है, अगर यहां पर 3 आपका दिखाई दे रहा होगा, यहां पर 2 दिखाई दे रहा है, तो कहीं भी किसी जगह कभी भी ये 2 और 3 ही रहने वाला है। वो गणित की भाषा में अगर बात करें तो कभी बदलता नहीं है। अगर ये बदल गया तो क्वेश्चन आपका बदल जाएगा। लेकिन यहां पर x है, यहां पर x है, यहां पर t है, तो इसका मान हम लोग अलग अलग रखकर अलग अलग उसका मतलब कि सोल्यूशन को ले सकते हैं, अलग अलग वैल्यू रखकर अलग अलग उसका मान को निकाल सकते हैं, अलग अलग हल कर सकते हैं। जैसे बात करें यहां पर ये बदलने का मतलब है मेरा, अगर x के पावर 2 रखते हैं तो उसका मान कुछ और आता है, अगर x के पावर कुछ और रखते हैं तो उसका वैल्यू कुछ और रखता है। सब मिला तो मेरी बात कहने का मतलब ये है कि जो चर होते हैं वो क्या होते हैं, वो बदलते रहते हैं, और जो अचर होते हैं वो कभी बदलते नहीं हैं। यानी नंबर्स कांस्टेंट होते हैं, और वेरिएबल क्या होते हैं मेरे भाई, तो वेरिएबल ये चर होते हैं, इनका वैल्यू बदलते रहता है। तो इस प्रकार समझ गए कांस्टेंट और यहां पर चर। अब समझिए दूसरा नंबर, किसको हम बोलते हैं बहुपद। क्या बहुपद होता है, बहुपद किनको बोलते हैं, बहुपद की पहचान कैसे करने वाले हैं, बहुपद के प्रकार कैसे कैसे होते हैं, और इसका यूज और हल, इसका हल हम लोग कैसे करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में, वो सबके सब इस क्लास में आपको देखने के मिलेंगे, आपको इस वीडियो में देखने के मिलेंगे मेरे भाई। तो आप बने रहें और इंट्रो को बहुत आनंद से देखें। चलिए चलते हैं। सबसे पहले नंबर आपका इंट्रोडक्शन में देखे होंगे, आपको मैं बात किया हूं कि यहाँ पर बहुपद जो चैप्टर है, बहुपद जो है, बहुपद दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। बहुपद जो है ना, यहाँ से पोलिनोमियल जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है, बहु और एक का नाम अगर पड़ गया पद। पद को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टर्म, और यहाँ पर बहु का मतलब होता है यहाँ पर मेनी। अगर बात करें तो मेनी होगा, मेनी में बहुत अनेक ये होता है। तो समझेंगे, अगर यहां पर अगर बात करें इस तरीके से, अगर यहां पर x है तो x को क्या बोलेंगे, x जो हमारा है तो x किससे मिलके बना हुआ है, तो आप समझेंगे ये जो हमारा बहुपद होता है, बहुपद क्या होता है, तो अभी तुरंत सुने थे, वह दीजिए व्यंजक जिसके हर की घातों की संख्या एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो आप समझेंगे यहां पर कि आपको, अब दूसरा नंबर तो समझ गए डिफिनेशन। दूसरा नंबर जो बहुपद बनता है चर और अचर, यानी कांस्टेंट एंड वेरिएबल को दोनों को इन चिन्हों के साथ मिलकर बनता है, यानी जो बहुपद होंगे उनमें ये चिन्हों दोनों के दोनों शामिल होंगे, उनको बहुपद बोलेंगे। क्वेश्चन यहां पर ये उठता है, क्या आपका यहां पर 3x बहुपद है या नहीं है, तो जी हाँ बहुपद भी ये होता है, बहुपद भी कहलाएगा, बट इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, यानी इसको बोलते हैं एक पदी। कैसे एक पदी होता है तो कैसे बहुपद होता है इस क्लास में आप देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले नंबर बात करूं, x किन से मिलकर बना हुआ है, तो मेरे भाई 3 और यहाँ मल्टीप्लाई और x, इस तीन दोनों को हल किया गया है तो आपको 3x मिला। तो इसमें क्या शामिल है, तो आप यहाँ पर देखेंगे x जो हम लोग का हो गया ये वेरिएबल है। अगर बात करें ये हमारा क्या है, तो मेरा ये चर है, और बात करो यहाँ पर अचर तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट्स, तो इसको हम लोग का बोलते हैं मेरे भाई, तो इसको बोलेंगे अचर बोलेंगे, जिसका मान कभी बदलता नहीं है। तो दोनों का क्या हुआ है, तो मल्टीप्लाई के साथ ये दोनों को हम लोग क्या किए हैं, सम्मिलित कर दिए हैं रूप को, तो मेरा बन गया क्या, एक टर्म बन गया। क्या बन गया मेरे भाई, एक टर्म बन गया, ठीक है ना, टर्म बन गया। ये टर्म जो है ये ऐसे ही छोटे छोटे टर्म मिलकर, ऐसे ही छोटे छोटे टर्म मिलकर क्या बनते हैं, तो बहुपद बनते हैं मेरे भाई, बहुपद बनते हैं। अब समझिए, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर बहुपद के लिए, तो कुछ उदाहरण आपको दिखा दे रहा हूं। छोटे छोटे टर्मों को मिलकर बहुपद बनने की मेरी बात यह है, अगर एक से यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर 3 लिखा हुआ है, तो ये आपका बहुपद का पार्ट होगा, ये बहुपद होंगे। कौन से बहुपद होंगे मेरे भाई, तो ये इसको देखिए, बहुपद को प्रकार अगर आप पढ़ते हैं तो इनके प्रकार जो मिलने वाले हैं, बहुपद के प्रकार जो आप देखेंगे, तो बहुपद के प्रकार 2 टाइप में मिलेंगे, एक पद के आधार पर, एक पद के आधार पर, एक पद के आधार पर, और एक बोलेंगे घात के आधार पर, घात के आधार पर। दोनों को अलग अलग करके टाइप बांट दिया गया है, पद के आधार पर और घात के आधार पर। आगे की वीडियो में आपको बहुत क्लियर से सॉल्यूशन करवाने वाला हूं
फिलहाल आपको यहां से समझना है कि जो बहुपद है ये बहु और पद से मिलकर बना हुआ। बहुपद का मतलब बहुत से अनेक बोलेंगे, अब पद का मतलब टर्म बोलेंगे। यानी बीजीय व्यंजक वह टर्म जो छोटे छोटे टर्मों से मिलकर बनता है वो सबके सब क्या होते हैं, बीजीय, वो क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। यानी छोटे छोटे टर्मों को अगर हम मिला देते हैं तो मेरा क्या बन जाएगा, बहुपद बनेगा। तो क्वेश्चन उठता है क्या ये बहुपद नहीं है, क्या ये 3x बहुपद नहीं है? बहुपद है, लेकिन इसका बहुपद में प्रकार में बांट दिया गया है, उस बहुपद में आ जाएगा। जब बात करें यहां पर 3x तो इसका नाम पड़ जाएगा एक पदी, जिस तरीका से इसका नाम पड़ेगा 1 2 तो इसका नाम पड़ जाएगा दो पदी। लेकिन जैसे ही बात करो इस प्रकार से तीसरा नंबर यहां पर आपको दिखा स्क्वायर प्लस x प्लस 4, जैसे ऐसे आएगा तो इसका नाम पड़ जाएगा कितने, 1 2 3, तीन पदी हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपको देखना है x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 इस रूप में दिखाई दे तो इसको बोलते हैं बहुपद। इसको भी बहुपद ही बोलेंगे। बस अंतर ये होता है कि जब हम लोग इस रूप में ले चलते हैं, 3x के रूप में चलते हैं, तो इसका नाम पड़ जाता है एक पदी, इसको बोलते हैं एक पदी। और जब इस रूप में चलेगा दो पदों में तो इसका नाम पड़ जाएगा द्विपदी, इसका नाम पड़ जाएगा द्विपदी। और जब इस तरीका से चलता है तो इसका नाम पड़ जाएगा त्रिपदी। तो आप इसको समझेंगे और ये हमारा जो कहलाएगा, ये हम लोग का कहलाएगा बहुपद, ये बहुपद कहलाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये टॉपिक को समझ रहे होंगे। अभी फिलहाल से देखेंगे जो बहुपद बना हुआ है, बहुपद उसको बोलते हैं जो अचर और वेरिएबल से मिलकर बना होता है और जिसके घातों की संख्या, जिसके चर घातों की संख्या, चर मतलब ये वेरिएबल, जिसके चर घातों की संख्या एक पूर्ण संख्या हो, वो सबके सब बहुपद कहलाएगी। अगर उसकी घातों की संख्या माइनस में होता है, निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, या बात करें वो भिन्न में होता है, बाटा में होता है, या बात करें वो रूट में होता है, वो सबके सब बहुपद नहीं होते हैं, सबके सब बहुपद नहीं होंगे। क्योंकि रूल बोला है कि वह बीजीय व्यंजक जिसके चर के घातों की संख्या एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वो सबके सब क्या कहलाएंगी, बहुपद कहलाएंगी। तो इतना तो आप समझ रहे होंगे। दूसरा नंबर आप समझेंगे कि क्या ये जो बहुपद होता है, बहुपद किन से मिलकर बनता है, तो अचर और चर से मिलकर क्या बनता है, तो बहुपद बनता है, पॉलिनोमियल्स बनता है। बात समझ में आ गया। दूसरा नंबर आप समझेंगे बहुपद के लिए दो चिन्हों को जरूरी होता है। क्या डिवाइड और मल्टीप्लाई से बहुपद नहीं बनता है? तो मेरे भाई बहुपद मल्टीप्लाई और डिवाइड से नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए यहां पर, अगर मैं बात करूं यहां पर दो चिन्ह यहां पर एक समझाने के लिए, x प्लस 3y प्लस यहां पर x प्लस 3y गुणे यहां पर t ले लिया, और इसको तीनों के तीनों को अगर हमने गुणा के मल्टीप्लाई के चिन्ह में दिखाएंगे तो ये देखिए हल क्या होगा, ये 3xyt आएगा, जो कि एक बहुपद नहीं है, इसको बोलते हैं एक पदी, सब मिलकर एक पद में हो गया, इसलिए मल्टीप्लाई। और दूसरा नंबर अगर बात करें डिवाइड वाला पार्ट, तो डिवाइड वाला पार्ट में x को y से अगर डिवाइड करते हैं, x से डिवाइड करते हैं तो x बाई y आएगा, ये भी आपका एक पद में ही आएगा। इसको भी हम लोग बहुपद के पार्ट, बहुपद के भाग बोल सकते हैं, बहुपद नहीं बोल सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, यहां से अगर आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन बहुपद है, ए नंबर में दे दिया 3x, बी में दे दिया यहां पर मान लीजिए y बाई 3, सी में दे दिया यहां पर x स्क्वायर प्लस 2 यहां पर इस तरीका से, और इसमें दे दिया डी में दे दिया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो आप किसको टिक मारेंगे? तो आपको यहां पर समझना है कि बहुपद का पूछा है उदाहरण, निम्न में से कौन बहुपद है। तो यहां पर देखिए 3x बहुपद है बट उसका एक पदी वाला है, ये भी बहुपद है, एक पद वाला है, लेकिन ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये एक यहाँ टर्म है और दूसरा टर्म ये है, दोनों टर्म से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होने वाला है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 करेक्ट मतलब करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। आपको मैं जानता हूं कुछ बालक को ये सब भी सोच रहे होंगे कि बहुपद क्या, ये भी बहुपद ही है। मेरे भाई बहुपद ये देखो, बहुपद ये है, बहुपद अगर बात करें बहुपद ये नहीं है, बहुपद के प्रकार में है, एक पद ही बहुपद में आएगा। यानी बहुपद को आगे पढ़ेंगे क्लास में, तो बहुपद के प्रकार आपको पढ़ना है कि बहुपद को पढ़ने वाले हैं पद के आधार पर एंड बात करें घात के आधार पर। तो इतना मैं जानता हूं कि आप समझ लिए होंगे। बहुपद जो बना हुआ है कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल से मिलकर बना हुआ है, उनके लिए बनने के लिए दो महत्वपूर्ण चिन्ह है पहचान के लिए, प्लस और माइनस।
यही दो चिन्हों को हम लोग बहुपद में यूज करते हैं और दोनों चिन्हों से बहुपद क्या होता है, अलग होता है। अगर आपको यहां पर दिखाया जाए, जैसे आप समझेंगे अगर लिखा हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 4, तो ये आपको क्या हो रहा है, बहुपद का एक प्रकार है, बहुपद है। कैसे बहुपद है, देखिए ये माइनस और प्लस ये दोनों तीनों टर्मों को अलग अलग बांट रहा है। एक ये टर्म हो गया, दूसरा ये टर्म हो गया, तीसरा ये टर्म हो गया। दूसरा अगर बात करूं तो y³ प्लस y² प्लस 2y माइनस 3, ये भी आपका बहुपद के प्रकार है, ये भी आप बहुपद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर देखिए क्या हो रहा है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, इस तरीके से आपका बहुपद ये होगा। दूसरा नंबर आपको मैं क्या बताया हूं, ये बात को हमेशा याद रखिएगा, इस टॉपिक को हमेशा याद रखना है कि जो बहुपद होंगे वो बहुपद होंगे चर के घात कभी ऋणात्मक नहीं होंगे। दूसरी नंबर बात करें चर के घात, जो बात करें चर के घात, ये कभी भी बाटा में नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान दें। थर्ड नंबर बात करें चर की जो घात है, जो बात करें चर के घात, घातों की संख्या, चर के घातों की संख्या वो कभी भी रूट में ना हो। वो पूर्ण रूट होगा तो चल जाएगा, लेकिन वो रूट में नहीं होना चाहिए। तो एक बार समझेंगे आप कि कब बहुपद नहीं होता है। अगर बात करें वह बीजीय व्यंजक जिसके चर की घातों की संख्या, चर के घातों की संख्या अगर निगेटिव हो, माइनस में हो, तो आपका बहुपद कभी नहीं होगा। दूसरा नंबर चर के घात जो हो बाटा में हो तो वो भी कभी बहुपद नहीं होगा। तीसरा नंबर चर के घात कभी भी रूट में हो तो भी बहुपद नहीं होगा। तो इतना समझ लिए होंगे, आई होप कि इतना समझ रहे होंगे कि कौन बहुपद होते हैं, कौन बहुपद नहीं होते हैं, बहुपद किन किन वर्डों से, किन किन मतलब कैसे कैसे बनते हैं और बहुपद क्या होते हैं, इतना समझ रहे होंगे। तो मैं चलता हूं आगे नंबर। अब देखिए एग्जांपल आपसे दे रहा हूं, बताइए 2x³ प्लस 3x माइनस 2। या दूसरा नंबर बात करें, दूसरा नंबर अगर बात करें यहां पर लिख रहे हैं x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 4। तीसरा नंबर बात करें x प्लस 1/x। चौथा नंबर बात करूं y² प्लस 3/2। अगर इस तरीके से y आप प्लस रूट। अब ये तीनों में बताना है आपको कि कौन इसमें बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले नंबर बहुपद, जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपका बहुपद से, एक क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में आने वाला है, पूछेगा निम्न में से कौन बहुपद है, चाहे पूछ सकता है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले नंबर आपको जाना है बीजीय व्यंजक के चर के घातों पर, और घातों पर देखना है कि ये क्या है, 3 है ना, तो क्या है, एक संख्या है, कैसी संख्या, तो धनात्मक संख्या है। ये क्या है, ये भी धनात्मक संख्या है। यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, यानी वो भी प्लस में ही है, यानी आपका ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका बहुपद है। दूसरा नंबर इसको देखना है तो इसके चर के घातों की संख्या देखेंगे तो ये ऋणात्मक है, और जैसे ही ऋणात्मक होगा तो ये बहुपद नहीं होगी। तीसरा नंबर बात करें x है, ठीक है, यहां पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए बाटा में आ गया, इसके जो होंगे बाटा में होंगे तो ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। सो ये भी हम लोग का बहुपद नहीं होगा। तीसरा नंबर देखिए रूट में है, लेकिन ये रूट में कौन संख्या है, तो कांस्टेंट है। अगर बात करें वास्तविक संख्या यानी अचर, ये बहुपद में हो सकता है, बट बात करें चर जो संख्या और इसके घातों की संख्या रूट में, अगर बात करें इसके चर के घातों की संख्या, देखिए माइनस नहीं होनी चाहिए, बाटा में भी नहीं होनी चाहिए और ना ही रूट में होनी चाहिए, ये हम लोग का क्या हो जाएगी, बहुपद हो जाएगी, ये बहुपद है। लेकिन अगर माइनस में, बाटा में, रूट में तो बहुपद नहीं मानी जाती है। जैसे रूट का, बाटा का मतलब समझिए, जैसे अगर बात करें यहां पर, यही हम लोग का अगर ऐसे होता 1/2, 2x का पावर 1/2, तो ये हम लोग का बहुपद नहीं माना जाता, इसको याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके आधार पढ़ेंगे, इसके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के, हम लोग क्या क्या बहुपद पढ़ना है। तो सबसे पहले नंबर आपसे नंबर अगर बात करूं, यहां पर दूसरा नंबर बात करूं बहुपद, बहुपद, बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक, बहुपद का कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स, इस तरह से बहुपद के गुणांक के बारे में, बहुपद के गुणांक कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स, इसके बारे में आपको किसी बहुपद में अगर बात करें, यहां पर इसको समझिए, किसी बहुपद में अगर यहां पर बात करूं तो किसी बहुपद में 2x² माइनस 4x प्लस 4, इस प्रकार से पहला। दूसरा नंबर बात करूं tq माइनस 2t² प्लस में 4। तीसरा अगर बात करूं
अगर बात करूं 2t4 प्लस 3t² माइनस 3t-2 इस प्रकार से। तो देखिए किसी भी बात करें किसी भी बहुपद में चर के x का गुणांक वो क्या होता है, बहुपद गुणांक कहलाता है। मतलब समझिए ये बहुपद दिया हुआ है आपको, यहां पर ये मतलब दिया गया है बहुपद। इस बहुपद में आपको देखेंगे चर, तो चर कौन है, ये चर है। बोले थे ना चर जो होता है वेरिएबल्स होते हैं, एक का होते हैं अल्फाबेटिकल्स होते हैं, सबके सब चर कहलाते हैं। और जो बच गए ये जो संख्या देख रहे हैं वो कांस्टेंट होते हैं, वो अचर होते हैं, कभी बदलते नहीं है। तो अब देखिए ये चर के गुणांक यानी चर को जिसके साथ गुणा होता है वही इसका गुणांक होता है। तो चर के साथ किसका गुणांक हुआ है, तो 2 का हुआ है। यहां पर चर के साथ क्या गुणा हुआ है, तो यहां पर 4 से गुणा हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक तो आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। दूसरा नंबर पूछ देगा इसी में कि x का गुणांक क्या होगा। तो x का गुणांक क्या होगा, तो मेरे भाई आपको आना चाहिए x किससे गुणा हुआ है, 4 से गुणा हुआ है और इसके चिन्ह क्या है, माइनस में है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा -4 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर बात करूं, इसमें पूछेगा कि आपको बताना है TQ का गुणांक क्या होगा। TQ का गुणांक क्या होगा, तो आपको बताना है TQ का गुणांक क्या होगा। तो TQ जो है इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब यहां पर 1 लगा हुआ है। ठीक है ना, जब कुछ नहीं है तो 1 हो। उसी प्रकार इसमें से पूछ देगा T का, मान लीजिए आपसे पूछ दिया T का गुणांक बताने के लिए। तो मेरे भाई T का गुणांक आप देखेंगे बोर्ड पर, तो ये कोफिशिएंट जो इसका है T का पावर यहां पर देखेंगे 1 है, तो ये T है। और T का जो आगे जिसके साथ गुणा हुआ है वो 3 है, तो इसका ये 3 बोलते हैं। तो आप गुणांक भी समझ गए होंगे, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स भी समझ गए। इसके बारे में अब आगे हम लोग को पढ़ना है दूसरा नंबर जो हम लोग का है बहुपद का घात पढ़ना है। तो समझ रहे हैं बहुपद का घात, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो मैं आशा करता हूं कि आप बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे। आप इंट्रो कीजिए, इंट्रो के बाद प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है मेरे भाई। तो इसको समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। बहुपद का घात क्या होता है, तो बहुपद का घात बहुत मायने रखता है बहुपद में। इस टाइप में समझिए, यहां पर जैसे अगर बात करूं x³ प्लस में 2x² प्लस में 3x प्लस 4, इस तरीके से। तो आपको समझना है कि बहुपद का घात क्या होता है। क्वेश्चन में पूछ देगा आपसे कि बताइए इसमें सबसे अधिक मतलब इस बहुपद का घात क्या है, इस बहुपद का अधिकतम घात क्या है। तो आपको यहां पर जवाब देना है कि इस बहुपद का घात क्या है। तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी किसी बहुपद में चर के घात का अधिकतम मान वो क्या कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। यानी इस बहुपद में सबसे अधिकतम मान चर का क्या है, तो चर x है, x चर है, इस चर में 2 है, यहां पर 3 है। तो सबसे अधिकतम मान क्या हो जाएगा इसका, तो बहुपद के घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। दूसरा नंबर समझिएगा 2y³ प्लस में 4y² माइनस 3, इस प्रकार से आपसे पूछेगा इसमें बहुपद का घात क्या होगा। तो सबसे आगे आप जाएंगे और बताएंगे कि 3 हो जाएगा। तीसरा नंबर अगर बात करें यहां पर t प्लस 2t² माइनस 3t³ अब इस तरीका से आपको देगा, पूछ देगा सबसे इसका बोलेगा बहुपद का घात क्या होगा। तो आपको देखना है चर, तो चर t है, यहां पर भी t है, यहां पर t है, सबसे अधिकतम क्या है, तो 3 है। तो आपको बताना है कि 3 होगा। तो मैं आशा करता हूं कि समझ रहे होंगे। आई होप कि आप इस तरीके से समझ रहे होंगे। तो इसको उतारेंगे और आगे चलते हैं। दूसरा नंबर गुणांक समझ गए, बहुपद का घात पूछे। क्वेश्चन में पूछेगा आपसे 2x² प्लस 4x माइनस 3 का 3 बहुपद का घात क्या होगा। तो घात आपको चर देखना है और चर का सबसे अधिकतम मान जो होता है वही बहुपद का क्या कहलाएगा, तो घात कहलाता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बहुपद के प्रकार की बात करूं तो 2 टाइप पे आपको बहुपद के प्रकार मिलेंगे। सबसे पहले नंबर बात करें बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार, तो बहुपद का प्रकार 2 टाइप में निकलेगा। पहला नंबर बात करें तो बहुपद के प्रकार पद के आधार पर होता है, पद के आधार पर। और दूसरा नंबर बात करें तो बहुपद के घात के आधार पर। बहुपद का घात के आधार पर,
इस प्रकार से आपको यहां पर समझना है। पद के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, तो पद के आधार पर इसको 3 वर्गों में बांटा गया है, 1 2 3। पहला के नाम हो जाएगा एक पदी, पहला का नाम हो जाएगा एक पदी, दूसरा का नाम हो जाएगा द्विपदी और तीसरा का नाम हो जाएगा त्रिपदी, त्रिपदी, इस तरीके से। उसी प्रकार बात करें बहुपद के घात के आधार पर, तो घात के आधार पर आपको 3 वर्गों में बांटा गया है। आप यहाँ पहला घात के आधार पर ध्यान देंगे तो घात के आधार पर एक का नाम हो जाएगा रैखिक और दूसरा का नाम बात करें द्विघाती, द्विघाती, और आपको तीसरा नंबर का हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। तो इस तरीके से आपको समझना है त्रिघाती बहुपद। अब यहां से आपको समझना है कि बहुपद के प्रकार हो गया पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अब बहुपद के घात के आधार पर पढ़ना है रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती। अब आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इसमें एक पद हो, अगर बात करें जिसमें एक पद हो वो क्या होता है, एक पदी होता है। जैसे बात करें t, अब यहां पर 3t², बात करें 4x, ये सबके सब क्या है, तो एक पद में है। वह बीजीय व्यंजक जिसका एक पद हो वह बहुपद, यानी वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक पद हो वो क्या होता है, एक पदी होता है। दूसरा नंबर बात करें, वह बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 2 हो, वह बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 2 हो वो सबके सब क्या होते हैं, तो वो 2 पदी होते हैं। वो क्या होते हैं, 2 पदी होते हैं। तीसरा नंबर बात करें जिसमें अगर बात किया जाए यहां पर x² प्लस 3x प्लस 4 इस तरीका से, या x प्लस y प्लस z, या इस तरीके से बात करें 2t प्लस 3y माइनस 3, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिपदी का मतलब उदाहरण देंगे। दूसरा नंबर बात करें, अब तो हो गया आपका पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी, तीन पदी। ये क्लास 9 में पढ़ना था और क्लास 10 में आपको पढ़ना है बहुपद का घात के आधार पर पढ़ना है और इससे क्वेश्चन निकलने वाला है, आप यहीं से समझिएगा। ये तो हो गया एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। एक पदी का मतलब वह बीजीय व्यंजक जिसके चर, वह बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 1 हो उसको बोलते हैं एक पदी। अगर बात करें दूसरा नंबर, वह बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 2 हो उसको बोलते हैं द्विपदी। वह बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसको बोलते हैं त्रिपदी। बात समझ में आ गया। और इससे अधिक आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो बहुपद बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इसको यहां पर लिख दें बहुपद, यही हम लोग का पढ़ना है, यहां से तो 9th में पढ़ना है। इसके आगे आपको अगर मान लीजिए इतना दिखाई दे रहा है, थ्रू टी, यहाँ पर बात करें 2t³ प्लस में 2t² प्लस 2 माइनस 2, इस प्रकार से दिखाई देगा। 3 से अधिक दिखाई देगा, 1 2 3 4, तो उसको आप बताएंगे बहुपद बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। 2t³ प्लस 2t² प्लस 2t माइनस 3, इसको बोलते हैं बहुपद बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा। अब चलेंगे बहुपद के घात के आधार पर। तो पहले नंबर आपका आएगा रैखिक, दूसरा नंबर द्विघाती, तीसरा नंबर यहां पर आएगा आपका त्रिघाती। अब समझिएगा त्रिघाती, यहां पर आप समझिएगा ध्यान से। अब यहां से आप समझने के लिए अब देखिए फिर से बता रहे, एक पदी क्या होता है, वह बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 1 हो उसको बोलते हैं एक पदी। जिसमें बात करें वह बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 2 हो उसको बोलते हैं क्या, द्विपदी। और वह बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसको बोलते हैं त्रिपदी। अब हम लोग चलते हैं किसके, बहुपद के घात के आधार पर। रैखिक बहुपद, और दूसरा का नाम आएगा द्विघाती बहुपद, और तीसरा का नाम होगा त्रिघाती बहुपद। तो ये तो रैखिक बहुपद और द्विघाती बहुपद, ये तो हम लोगों का मतलब कि पढ़ना है, ये सब 9th में पढ़ना है बहुत डिटेल से। तो अभी आप समझ रहे होंगे उसके बारे में। अब यहाँ जिस बहुपद के घातों की संख्या 1 हो, बात करें जिस बहुपद के घातों की संख्या 1 हो उसको बोलते हैं रैखिक। यानी बात करूं इस प्रकार से, तो x प्लस 2, तो यहां पर आप देखेंगे तो इसकी घातों की संख्या कितनी है, तो 1 है, तो इसको बोलेंगे रैखिक। दूसरा नंबर एग्जांपल देख सकते हैं y प्लस 3, तो यहां पर घातों की संख्या कुछ नहीं है, तो इसको बोलते हैं रैखिक। दूसरा नंबर अगर बात करें जिस बहुपद के घातों की संख्या 2 है उसे बोलते हैं द्विघाती बहुपद। जैसे अगर यहां पर समझने के लिए बात करूं तो आप इसको समझ सकते हैं x² माइनस 2, इस प्रकार से घातों की संख्या 2, तो इसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद। क्लियर हो रहा है, तो इस तरीके से। दूसरा नंबर बात करें त्रिघाती बहुपद के लिए, तो बात करें वह बहुपद जिसके घातों की संख्या 3 हो, वह बहुपद जिसके घातों की संख्या 3 हो उसको बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। जैसे में अगर मान लीजिए 2t³ प्लस में 2t² प्लस में 3,
अब यहाँ पर इस तरीके से आप इसको क्या बोलेंगे, त्रिघाती है। दूसरा नंबर बात करें 4x³ माइनस 2x² माइनस 4x माइनस 3, आप इसको क्या बोलेंगे, तो आप इसको बोलेंगे त्रिघाती, क्योंकि घातों की संख्या 3 है तो आप इसको बोलेंगे त्रिघाती। अब यहां से आपको पूछ लेगा कौन से ये पद में है, तो पदों की संख्या इसमें कितनी है, 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, तो ये बहुपद में हो जाएगा। यानी बात को आपको समझना है सब मिला जुलाकर कि बहुपद के घात के आधार होते हैं 3 आधार पर। अब यहाँ पद के आधार पर देख लिए, घात के आधार पर देख लिए। फिर से एक बार आप लिखते रहिए अगर नहीं जानते हैं तो। रैखिक बहुपद क्या होता है, वह बहुपद जिसकी घातों की संख्या 1 हो वो क्या होते हैं, रैखिक बहुपद होते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं। द्विघाती का मतलब होता है वह बहुपद जिसके चर के घातों की संख्या, बात करें जिसके चर के घातों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। वह बहुपद जिसके चर की घातों की संख्या 3 होती है वो त्रिघाती कहलाती है। आप एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है। तो इतना तो आप इंट्रोडक्शन जानना है। बहुपद का मान आगे हम लोग सीखने वाले हैं, बहुपद का मान। तो देखिए बहुपद का मान के बारे में पॉलिनोमियल्स, तो आइए देखते हैं बहुपद का मान के लिए। तो यहां से हम लोग चलेंगे बहुपद का मान। यहां से आपका क्लास का मैथ स्टार्ट होता है बहुपद का मान बताने के लिए। बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, इस तरीके से आप यहां से निकालेंगे और यहां से जानेंगे कि बहुपद का मान, यानी बहुपद का मान कैसे निकलता है। एक समझा रहे हैं, समझिए बहुपद का मान क्या होता है। देखिए किसी बहुपद में चर का वह मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर शून्य हो जाता है। प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। प्रतिस्थापित करने पर शून्य हो जाता है, वह बहुपद का मान कहलाता है। शून्य हो जाता है वो बहुपद का क्या होता है, वो बहुपद का मान कहलाता है। आप इसको समझिए बहुपद का। आपको एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए आपको x-2 दिया गया है, p इंटू एक्स बराबर x-2 दिया हुआ है। तो अब बताइए कि ये मतलब इस बहुपद का मान क्या होगा। तो इस बहुपद का मान ये होता है कि अगर आप यहां पर निकालेंगे तो x का वैल्यू रखिए, कुछ वैल्यू रखिए, कह रहे जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर शून्य हो जाता है, यानी कुछ ऐसा वैल्यू रखना है जो इसको हल करें तो इसका मान 0 आ जाए, तो यहां पर निकालेंगे। तो अगर बात करें p इंटू यहां पर रखें, यहां पर p इंटू 2 आप रख के देखिए तो x-2 लिखा हुआ है, x की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और 2 में से 2 गया तो क्या बचा, 0 बचा। तो आप यहां कह सकते हैं कि जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं। और नहीं तो दूसरा जो नंबर है यहां पर p इंटू एक्स बराबर x-2, आप यहां पर देखेंगे 2 का शून्यक निकाले होंगे, शून्यक जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, शून्यक ज्ञात करें, वही इसका वैल्यू होता है। समझिए जैसे x-2 अभी क्या बोला है, प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो शून्य हो जाता है तो उसको हम शून्य कहते हैं। वैल्यू के मान, बहुपद में वैल्यू का मान को अगर हम लोग बात करें 0 के बराबर दिखाते हैं तो वो होता है शून्य। यानी सबसे बढ़िया ये बोल सकते हैं कि यदि मान लीजिए आपको एक बहुपद दिया गया है, ठीक, अगर बहुपद दिया है और वह बहुपद में सभी के सभी जितने भी कांस्टेंट हैं वो सबके सब 0 हैं। फिर से सुनिएगा, यदि किसी बहुपद में सभी के सभी कांस्टेंट क्या है, 0 है, तो आप वहां पर बोल सकते हैं कि वो शून्यक होगा, यानी वो शून्य होता है। और उस शून्य का आप वहां पर बोल सकते हैं कि ये शून्य होगा। यानी बात करो इस तरीके से, वो जो होगा बहुपद वो शून्य हो जाएगा इस तरीके से। जैसे मान लीजिए आपको 2x प्लस मान लीजिए x दिया गया है, अगर मैं बात करूं कि सबके सब जो कांस्टेंट है वो शून्य है, तो शून्य है तो x से गुणा करेंगे तो क्या होगा, शून्य होगा, ठीक। अगर यहां पर भी गुणा करेंगे तो शून्य होगा, तो शून्य शून्य से करेंगे तो क्या होगा, शून्य होगा। तो ये बहुपद जो होगा शून्य होगा, तो इसका जो घात है वो क्या कहलाते हैं, तो घात क्या कहलाते हैं, तो घात अगर बात करें शून्य का, जिनका अगर बात करें 0 का घात पूछा जाए तो 0 का घात जो होता है अपरिभाषित होता है, नॉट डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। बात समझ में आया होगा। तो हम लोग चलते हैं आगे, इसको देखेंगे समझ में। तो एक शून्य के मान बात करें तो x-2 बराबर क्या दिखाएंगे, 0 दिखाएंगे। ये माइनस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, तो ये जाकर हो जाएगा 2। तो बोल सकते हैं कि p की बात करें x-2 का जो मान होगा, इसका जो मतलब प्रतिस्थापित मान होगा, वैल्यू मान होगा बहुपद का, वो 2 होगा, क्योंकि 2 रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा इस प्रकार से।
तो मैं समझ सकता हूँ आप समझ रहे होंगे। दूसरा नंबर आपसे पूछा जाएगा, आगे क्वेश्चन में आएगा, तो हो गया आपका। तो अब यहां से अब से निकल कर आएगा, क्वेश्चन में होगा बहुपद के संयोजकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए बोलेगा। किसी भी बहुपद को बात करें, किसी भी बहुपद के संयोजकों तथा गुणांकों के बीच की बात करेगा, तो देखिए सबसे पहले नंबर बात किया जाए तो ये जो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। ये आपका जो है यहां से ये इसका क्या है, व्यापक रूप है। किसका मेरे भाई, तो बहुपद का व्यापक रूप है। क्वेश्चन आता है निम्न में से बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आपको बताना है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a b c कॉन्स्टेंट्स है, आपको समझना है यहां से। और जो x ये दिखाई दे रहा है, ये सबके सब क्या है, तो मेरे भाई वेरिएबल हैं। ये क्या होते हैं कि बदलते रहते हैं, बट ए बी सी जो है कांस्टेंट होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब यहां से आपका ये बात कर दिया गया, तो यहां से आपको पूछेगा क्वेश्चन शून्यकों के बीच के संबंधों की जांच करने के लिए। तो बात करें कि मान लीजिए इसका जो हम लोग का शून्यक है, तो इसका दो शून्यक क्या होंगे, तो अल्फा और क्या है, तो बीटा है। मान लीजिए इसका दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो आप लोगों से पूछ देगा कि अल्फा और बीटा है, तो बहुपद बोलेगा शून्यकों का योगफल ज्ञात करें। बोलेगा कि यदि आपका बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो और इसका जो शून्यक, जो इसका मतलब जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है, तो आपको बताना है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, तो शून्यकों का योगफल बताएगा। तो आपको जानकारी होना चाहिए, फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, या आप बोल सकते हैं x का गुणांक माइनस x का गुणांक बाटा में x का गुणांक माइनस x का गुणांक माइनस x का गुणांक, तो बताओ माइनस x का गुणांक बटा में x² का गुणांक बोल सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे। और योगफल क्या है, तो मेरा ये हो जाएगा शून्यक अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, इस तरीके से होगा। यही आ जाएगा यहां से माइनस x का गुणांक माइनस x का गुणांक बाटा में x² का गुणांक कह सकते हैं, इस प्रकार से गुणांक। यहीं पर देखेंगे हाई हो गया a, हाई हो गया b, हाई हो गया c। हाई हमारा a है और b है और c है, तो आप माइनस बी बाई ए यहां पर देखेंगे फॉर्मूला में होता है। दूसरा नंबर बात करें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो आपको बताना है शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c बाई ए, तो आप बोलेंगे c को अचर पद, आप बाटा में बोलेंगे x² का गुणांक बोलेंगे। इस प्रकार से आपका ये दो फॉर्मूले होंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए, यानी अचर, अब बाटा में क्या हो जाएगा, तो x² का गुणांक हो जाएगा, x² का गुणांक होता है। तो आप समझ रहे होंगे इस सब टॉपिक को, यहीं से संबंध पढ़ना है, यहीं से हम लोग का आगे के मैथ पढ़ना है। तो इतना आप जब समझ ले होंगे, इतना इंट्रोडक्शन है, आप समझेंगे यहां से यहां तक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इसको एक बार थोड़ा सा समझिए, इस पर हम लोग का मैथ आएगा और उस मैथ को क्लियर करने के लिए किया गया। तो प्रैक्टिस सेट में देखेंगे इस टाइप के मैथ देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले नंबर आपसे एक बात मैं पूछ रहा हूं कि पूछेगा कि इस तरीका से क्वेश्चन दे देगा, जो कि बहुत क्वेश्चन मतलब इस तरीका से आने वाले हैं, तो समझिएगा क्वेश्चन किस तरीका से देगा। मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे देगा, तो आपको क्या करना है, पूछेगा क्वेश्चन में बहुपद, आपसे क्वेश्चन देगा बहुपद x² प्लस 7x प्लस 12 का शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो आपको पूछ देगा अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। इसमें आपको शून्यक दे देगा अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, या पूछ सकता है अल्फा प्लस बीटा, या आपसे 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। ये इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, जो कि आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे मैथ में, इस प्रकार से मैथ में। तो वही है, आपको याद रखना है योगफल का। तो योगफल बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल बोलेगा तो अल्फा इंटू
बीटा बताना है। तो देखिए पहले नंबर इसको देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो हल कैसे करते हैं बहुपद में और इसको हम लोग शून्य कैसे निकालते हैं आप समझिएगा। शून्य निकालने के लिए सबसे पहले नंबर तो आप एक चर वाले रखिए समीकरण को शून्य p इंटू एक्स बराबर x माइनस 3 का पूछ देगा शून्य के निकालने के लिए। तो शून्य को बोलता है तो x माइनस 3 बराबर 0 के बराबर दिखाएंगे। ये माइनस में है तो उधर काम कर देंगे तो प्लस में कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा शून्य किसका तो 3 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें शून्य पूछेगा आपसे पूछेगा कि बताइए तो द्विघात बहुपद का इस द्विघात बहुपद के कितने शून्य हो सकते हैं चाहे त्रिघात बहुपद के कितने शून्य हो सकते हैं। तो बात करें जिस बहुपद के घातों की संख्या जितनी होगी जिस बहुपद के घातों की संख्या जितनी होती है उसका ही उतना ही उसका क्या होता है तो शून्य होता है उसका वो है। बात समझ में आ रहा है। तो आपको यहां पर देखेंगे तो ये रैखिक है तो रैखिक के घातों की संख्या 1 तो इसका जो शून्य होता है 1 निकलता है। आप यहां पर समझिए कैसे निकालेंगे अंतिम पद को तोड़ देते हैं। अंतिम पद को तोड़ेंगे तो निकलेगा 2 ये 6 यहां से गया 3 ये गया 3 ये एक बार में यानी अंतिम पद को इसको अगर बात करें प्रथम पद बोलते हैं इसको मध्य पद बोलते हैं इसको अंतिम पद बोलते हैं। तो अंतिम पद को हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो इस टर्म में टूट गया इसमें से हम लोग का पेयर बनाना होता है। उस पेयर को जोड़ घटाव करके 7 आना चाहिए और उस पेयर जोड़ा को गुणा करने पर अंतिम आना चाहिए। तो मेरा जो पेयर होगा देखेंगे ध्यान से तो 4 होगा और एक होगा 3। ये 4 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा तो मेरा 12 आ जाएगा जोड़ने पर 7 आ जाएगा गुणा करने पर 12 आ रहा है। देखिए 4 3 7 और जोड़ने पर 7 आ गया यानी जो अंतिम वाला है इसको तोड़ेंगे आपको गुणनखंड करके। अब देखिए ये ज्यों का त्यों लिखाता है और 7x की जगह पर दोनों का लिख देते हैं 4 और 3 को। तो 4x प्लस में क्या हो गया 3x अंत में ज्यों का त्यों हो गया। अब देखिए इसमें से कॉमन निकालना है। तो कॉमन के लिए आप 9th में सीख चुके होंगे। कॉमन का मतलब दोनों में से वो संख्या होनी चाहिए जो दोनों में शामिल हो। तो यहां पर भी x है इसमें भी x है तो एक x ले लिए तो क्या बच गया x बच गया। यहां से हम x हटा दिए तो क्या बचा है 4 बचा हुआ है। अब यहां पर देखिए इसमें और इसमें क्या शामिल है तो इसमें भी 3 है 12 को गुणनखंड करेंगे तो भी 3 आएगा। तो 3 को हम ले रहे हैं कॉमन करके तो x प्लस क्या बच गया 4 बच गया। अब देखिए जो बाहर में है उसको आप अंदर कर लेंगे और ये वाला जो कोष्ठ वाला है बाहर में जिसको अंदर कर लेंगे। ये जो अंदर वाला है उस दोनों में से किसी एक को रख लेना है हाई वाला यहाँ पर। अब इसको क्या करना है कि शून्य के निकालने के लिए आपको करना है कि 0 के बराबर दिखाना है। यहाँ पर भी उसी को ऐसे ही करना है शून्य के बराबर दिखाना है। तो x बराबर प्लस में उधर जाकर काम हो जाएगा माइनस में हो जाएगा या ये भी हो जाएगा x प्लस में उधर जाकर काम हो जाएगा तो माइनस में हो गया। तो इसका जो शून्य निकल कर आया तो आप यहाँ पर देखेंगे शून्य निकल कर आया तो -3 -4 आ गया। और ये -3 और 4 शून्य है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शून्य का अल्फा और बीटा है। तो आपको यही से कर लेना है अल्फा को -3 और बीटा को इसमें से दोनों में से किसी को मान सकते हैं। अल्फा इसको या इसको मान सकते हैं दोनों में से किसी को मान सकते हैं। जब अल्फा बीटा आ गया तब से क्या पूछा है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा है। तो बस आपको यहाँ रख देना है अल्फा इंटू बीटा बराबर तो अल्फा का मान क्या है तो -3 है और बीटा का मान क्या है तो ये माइनस में क्या है 4 है। तो आप निकाल के देखिए माइनस में माइनस कैंसिल हो गया 12 आ गया अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकल के आ गया 12 आ गया। इस प्रकार से मैथ पूछता है। कभी कभी पूछ देगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कभी कभी अल्फा प्लस बीटा का मान। तो इस तरीका से आप समझ चुके मैं आशा करता हूं कि आप समझ लिए होंगे। तो मैं इसको इतना ही तक रखता हूं। आप प्रैक्टिस सेट से मतलब प्रैक्टिस सेट से आगे से क्वेश्चन को सेट करेंगे आप देख लेंगे। आज का क्लास को मतलब बढ़िया से समझेंगे और कल इसको क्या करेंगे प्रैक्टिस सेट को बहुत बढ़िया से लगाएंगे। आपका हर एक नंबर बढ़िया आएगा और प्रैक्टिस सेट भी समझने में समझ में आएगा। तो मैं इतना ही कहता हूं कि मेरे भाई आप पढ़े ईमानदारी से। हर एक टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन होगा। आप लोगों के बीच मैं तैयार हूं आप लोगों के बीच हमेशा के लिए तैयार रहूंगा आप लोगों का प्रोग्रेस के लिए मेरे भाई। तो ऑनलाइन पर अब चल रहे हैं तो पूरा के पूरा आप लोगों के साथ तक रहेंगे। बस आप लोग डेडिकेट के साथ पढ़े ईमानदारी से पढ़े। तो मैं इतना ही कहता हूं अपने से बड़ों को आदर करें अपने कॉन्फिडेंस करें अपने आप पर विश्वास करें और मेहनत के साथ ऑनेस्टी के साथ पढ़े मेरे भाई। तो मैं तब तक के लिए इतना भी कहना चाहता हूं तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद नमस्कार जय हिंद जय भारत।